Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Friends, today we are again meeting with our previous topic, and the name of my topic is factors affecting physical growth, part 5th. Friends, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने आपसे मस्कुलर फंक्शन के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से मसल्स मांसपेशियाँ अहम रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब यदि फ्रेंड्स हम इस बारे में चर्चा करें आगे चल के कि किस तरह से यदि मांसपेशियों का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो डिस्टर्ब्ड हो चुकी हैं, तो उनका क्या क्या हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपको यह बताना चाहूँगी कि यदि हमारी मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स का प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा दांतों पर इसका असर पड़ता है। दांत अपने हमारे प्रॉपर आर्च में नहीं होंगे या फिर टेढ़े मेढ़े निकल कर आ जाएंगे, और इसको हम डॉक्टरी भाषा में माल एक्लूजन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो माल एक्लूजन होता है, इससे चेहरे पे क्या असर पड़ता है। चेहरा या तो बहुत अत्यधिक बड़ा या फिर अत्यधिक छोटा हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको एक बात और आपको बताना चाहूँगी। इसे जो है माल-एक्लूजन कहते हैं। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा निकलना से माल-एक्लूजन कहते हैं, और इस एक्टिविटी को चेहरा बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना माल-एक्लूजन के कारण इसे मैस्ट्री इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एक्टिविटी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चेहरा बड़ा छोटा हो जाना और इस तरह से दांतों का टेढ़ा मेढ़ा आना, अपने आर्च में ना आना, और इससे आपके बच्चे में क्या असर पड़ेगा। बच्चा जो है किशोरावस्था में पहुंचने तक आपको बहुत ध्यान, यदि किशोरावस्था तक बच्चा आपको पहुंच गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत विशेष रूप से बच्चे का ध्यान रखना है, देखना है कि उसके दांत तो सही आर्च में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसके दांतों का आर्च, उसकी बोन्स, मुँह के जबाड़े की ग्रोथ तो ठीक हो रही है नहीं हो रही है, जबाड़ा बहुत आगे की तरफ या बहुत पीछे की तरफ तो नहीं है। यदि है तो शीघ्र अपने उसको डेंटिस्ट से संपर्क करें। एक निकटतम डेंटिस्ट जो बहुत ही अच्छा डेंटिस्ट हो, इस चीज़ में मास्टर डिग्री उसने हासिल की हुई हो, ऑर्थोडोंटिक्स में MDS हो, उसी से आप जाके कंसल्ट करें और कंसल्ट करने के बाद अपने बच्चे का इलाज कराएं। फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि जो आपका चेहरा है, जो कि या तो आपका चेहरा आप ये कहें कि बहुत अत्यधिक बड़ा हो गया है, हो जाएगा माल एक्लूजन के कारण, या अत्यधिक छोटा है, उसको मिस्ट्री इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एक्टिविटी कहते हैं। और इससे एक असर बच्चे के उस पर क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, वो ठीक से खा नहीं पाएगा। यदि उसकी मसल्स मैल फंक्शन कर रही हैं तो ठीक से खा नहीं पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा। तो ये सब जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, और मैं अपनी वार्तालाप को आपको बहुत अत्यधिक ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि किशोरावस्था में पहुंचने से पहले आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। किशोरावस्था पहुंचने से पहले यदि इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं बच्चे में, तो शीघ्र से शीघ्र उसको ठीक कराएं चिकित्सक से संपर्क करके, और फिर आगे चल के आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं अपने वार्तालाप को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं आपसे जल्द ही अपनी दूसरी वीडियो के लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। जब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, उस पर कमेंट करते रहें, आप मुझे बताते रहें यदि आपको कोई एनीथिंग यू वांट टू बी एडेड इन माय चैनल बाय मी। ओके देन, एंड जब तक के लिए फ्रेंड्स, ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।